दोस्तों, जो ग्राहक आपसे अक्सर खरीदारी करते हैं, जो आपके परिचित होते हैं, जो हर वस्तु में आपसे कीमत कम करवाना चाहते हैं, ऐसे परिचित ग्राहकों को कैसे हैंडल करें। आज मैं ऐसे ही रेगुलर या परिचित ग्राहकों को हैंडल करने के 4 तरीके बताने जा रहा हूं। 4 परिस्थिति में कैसे उन्हें हैंडल किया जा सकता है। उसके बाद ग्राहक को खरीदारी के लिए मजबूर कर देने वाला एक मास्टर टिप्स आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा, एक भी वाक्य मिस मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको अपने परिचित या रेगुलर ग्राहक को हैंडल करने के कुछ बेसिक आइडियाज़ मिल सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहन थवाइत एमटेक चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, अगर आपका ये पहला विजिट हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की ऑल बटन घंटी को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरा ऐसे ही आने वाला यूजफुल टिप्स से भरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, किसी ग्राहक को हैंडल करते वक्त उसके मनोभाव को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को अपना प्रॉब्लम बतलाते हैं और डॉक्टर उसके बाद सबसे पहले हमारा नब्ज़ पकड़ लेता है, फिर उसके बाद हार्ट बीट चेक करता है और ये पता लगाने की कोशिश करता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। उसके बाद ही वो हमें सॉल्यूशन बतलाता है, हमें दवाइयाँ देता है। बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह से अगर आप ये अंदाज़ा लगाना सीख लें कि ग्राहक सामान क्यों खरीदना चाहता है, सस्ता मांगने के पीछे उसका असली कारण क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है, तो उस ग्राहक को डील करना और भी आसान हो जाता है। तो आइए जानते हैं उन 4 कैटेगरी के बारे में कि रेगुलर ग्राहक आखिर सस्ता क्यों चाहता है, उसे हैंडल कैसे किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 1, कुछ रिपीट ग्राहक केवल इतना चाहते हैं कि जो आपने कीमत बतलाया है उसमें कुछ डिस्काउंट मिल जाए, कि वो जो सामान आपसे खरीदारी कर रहे हैं, जो उनका परिचय आपसे बना हुआ है, इसका फ़ायदा उन्हें मिल जाए, छूट या कंसेशन मिल जाए। बस जब आप ग्राहक के इस मेंटालिटी को समझते हैं, जब आपको समझ में आ जाता है कि ग्राहक आखिर चाहता क्या है, तो चाहे आप कीमत ज़्यादा बतला दें, कीमत सही बतला दें या फिर अपनी खरीदी कीमत ही क्यों ना बतला दें, वो ग्राहक आपसे डिस्काउंट की बात करेगा ही। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? पहली बात तो यह है कि आपको अपने वस्तुओं पर कीमत को कोडवर्ड में लिखना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी ग्राहक आपके कीमत को, खरीदी कीमत को पकड़ ना पाए, समझ ना पाए कि वास्तविक कीमत क्या है। और दूसरा, ग्राहक के लेन देन के तरीके को याद करके कि जिस तरह वो रिक्वेस्ट करता है उस हिसाब से आपको कीमत थोड़ा ऊपर बतलाना चाहिए, ताकि कीमत का लेवल सही मार्जिन तक बराबर आ सके। क्यों? क्योंकि अगर आपने सही कीमत बतला दिया, आपको अपनी आमदनी से डिस्काउंट देना पड़ेगा और हो सकता है इस वजह से आपको मायूसी का सामना करना पड़े। और दूसरी बात, अगर आपने अपने रेगुलर ग्राहक को पिछली खरीदारी में डिस्काउंट दिया है या 2-4 बार आपने डिस्काउंट दे दिया है, तो ये मानकर चलिए कि वो अगली खरीदारी में भी आपसे डिस्काउंट की बात करेगा ही। और अगर आपका वो ग्राहक अच्छा है, बहुत ही बेहतर ग्राहक है, जो आपसे मोल भाव करने की जिद नहीं करता, जो केवल प्राइस देखने के बाद या आपके मुंह से प्राइस सुनने के बाद केवल ये कहता है, भाई साहब कीमत सही लगा लीजिएगा, तो उसे आप इस तरह हैंडल कर सकते हैं। सर जी, मैं आपके इस रिक्वेस्ट को नकार नहीं सकता, क्योंकि आप हमारे अच्छे ग्राहकों में से एक है और आप मोल भाव की जिद भी नहीं करते बाकी लोगों की तरह। इसका कीमत जैसा कि मैंने अभी आपको बतलाया ये है और ये आपको इतने रुपए का पड़ेगा। पहले एमआरपी कीमत बतलाइए, बाद में डिस्काउंट कीमत बतलाइए, ग्राहक संतुष्ट हो जाएगा। या फिर ऐसे अच्छे ग्राहकों से भावनात्मक रिश्ता कायम हो जाता है। सच कहूं तो इन्हें व्यापार में सबसे अच्छे ग्राहकों की श्रेणी में रखना ज़्यादा बेहतर है। इस तरह के ग्राहक को कीमत बढ़ाकर बताना भी शायद उचित नहीं होगा। अपने निश्चित मार्जिन में डिस्काउंट देना अपेक्षाकृत ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पर पैसे से ज़्यादा खुशी मिलती है और ये खुशी आपको कुछ बेहतर करने के लिए अंदर से मोटिवेट करती है। पॉइंट नंबर 3, कुछ ऐसे ग्राहक जो आपसे हमेशा खरीदारी करते हैं, जो आपके डील करने के तरीके को, आपके टेक्निक को, आपके कीमत बतलाने के अंदाज को अच्छी तरह से जानते हैं, जो ये अंदाज़ा लगाने में माहिर होते हैं कि किस तरह से आपको कन्विंस किया जा सकता है कीमत को कम करने के लिए। दोस्तों, अगर ऐसे ग्राहक को बहुत कम मार्जिन में कभी आपको डील करना पड़ जाए, तो मेरी एक बात याद रखिएगा, जब भी आपको फुर्सत मिले, शाम को या रात को एक बार उस डील की प्रक्रिया को याद करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा
कि कहाँ चूक हुई थी आपसे और उस ग्राहक को कैसे बेहतर ढंग से आप डील कर सकते थे, उसे आप हैंडल कर सकते थे, उसे आप कन्विंस कर सकते थे सही कीमत के लिए। आपको कुछ नए आइडियाज़ मिल जाएंगे। अगर रेगुलर आने की वजह से आपके ग्राहक को आपके टेक्निक और आपकी कमजोरी अगर पता है, तो आपको भी अपने ग्राहकों के व्यवहार को, उनके कमजोरियों को अच्छी तरह समझना जरूरी है। किस अंदाज में वो डिस्काउंट की बातें करते हैं, उसे किस पॉइंट पर और कैसे फोकस करके सही कीमत देने के लिए तैयार किया जा सकता है। जुबान के शब्दों पे अगर दम हो तो मिट्टी भी सोने के भाव बिक जाया करते हैं। अगर शब्दों में जान ना हो तो सोना भी पीतल के भाव बेचना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, सेल्स स्किल को इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 4, कुछ ग्राहक जो आपके साथ में रेगुलर खरीदारी करते हैं वो व्यवहारिकता में बहुत ही घुल मिल जाते हैं। वो आपको कीमत कम करने के लिए दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। दरअसल वो महत्ता का भाव भी चाहते हैं। उनकी सोच ये रहती है कि उन्हें बाकी ग्राहकों से ज़्यादा डिस्काउंट मिलना चाहिए और कीमत में मोल भाव करना इसे अपना एक अधिकार समझते हैं। दोस्तों, इस कैटेगरी के ग्राहक से कीमत आप वही ले सकते हैं जो आप चाहते हैं, बशर्ते उन्हें अच्छे और महत्वपूर्ण ग्राहक होने का यकीन दिलाना होगा। साथ ही सही कीमत होने का उन्हें एहसास दिलाना होगा। आप उन्हें खास ग्राहक होने का एहसास दिलाएं। उनकी तारीफ में 1 या 2 लाइन सही वक्त देकर ऐसा बोलिए जो उन्हें अच्छा इंसान साबित तो करे ही, लेकिन उनके मोल भाव पर भी ब्रेक लगा दे। अगर इन पॉइंट पर गौर करें तो ऐसे ग्राहकों को हैंडल करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों, किसी ग्राहक को हैंडल करते वक्त इन 3 बातों का ध्यान जरूर रखिए। पहला, सूखी दाढ़ी पर कभी रेजर या छुरा नहीं चलाया जाता। दाढ़ी बनाने से पहले पानी या साबुन का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। और दूसरा, अपने आप को कांच की तरह सख्त बनाने के बजाय रबर की तरह लचीला बनाइए, जो वार को सहन कर वापस उसी दिशा में भेज देता है। और तीसरा, महंगे को सस्ता साबित कीजिए, डील करना आसान हो जाएगा। आजकल लगभग 80% ग्राहक यही तो चाहते हैं कि उन्हें इज्जत मिले, तारीफ के 2 शब्द मिले और सामान सस्ता मिले। और दोस्तों, अब बात करते हैं मास्टर टिप्स के बारे में। दोस्तों, अगर वस्तु मार्जिनेबल हो और ग्राहक वापस जा रहा हो तो एक ऐसा काम कर दीजिए कि ग्राहक मजबूर हो जाए आपके पास खरीदारी करने के लिए। तो ये कैसे संभव हो सकता है? कहते हैं जो आप दूसरों को देते हैं वही आपको वापस मिलता है, और मेरा मास्टर टिप्स इसी सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों, आपने भी महसूस किया होगा, जब कोई दुकानदार किसी व्यक्ति से बढ़िया पैसा कमाता है तो उसे चाय, कॉफी, ठंडा गर्म कुछ जरूर पिलाता है, लेकिन खाली हाथ वापस लौटने वाले ग्राहकों को कभी कोई चाय, ठंडा गर्म नहीं पिलाता। यही काम अगर वापस लौटने वाले ग्राहकों के साथ किया जाए तो परिणाम चौंकाने वाला हो सकता है। खाली हाथ वापस जाने वाले 10 में से लगभग 7 ग्राहकों को वापस खरीदारी के लिए मजबूर किया जा सकता है। जैसे ही कोई ग्राहक बिना खरीदारी के दुकान से वापस जा रहा है तो उसे कहिए, सुनिए भाई साहब, कोई बात नहीं, मेरा आपका डील नहीं बना तो क्या हुआ, कम से कम एक चाय तो मेरे साथ पीते जाइए। ग्राहक चौंक जाएगा। आपसे इस तरह के व्यवहार की वो बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकता। कुछ ग्राहकों का हृदय चाय की चुस्की के साथ परिवर्तित हो सकता है कि वो कीमत आपकी मर्जी के हिसाब से देकर सामान खरीद ले। कुछ ग्राहक वापस लौट जाने के बाद आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, और कुछ लोग आपके बारे में, आपके व्यवहार के बारे में लोगों के साथ चर्चा जरूर करेंगे। और हाँ, चाय की चुस्की खत्म होने के बाद केवल इतना कह दीजिए, ठीक है भाई साहब, कोई बात नहीं, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, अगली बार कोई सामान की जरूरत हो तो सेवा का अवसर अवश्य दीजिएगा। दोस्तों, केवल 20 लोगों के साथ इस फार्मूला को ट्राई करके देखिए। एक चाय की कीमत अगर 5 रुपए है तो 20 चाय में आपके 100 रुपए खर्च होंगे, लेकिन इससे कई गुना ज़्यादा तो आपका पैसा उधार में लोगों के पास डूब गया होगा। तो अपनी सेल बढ़ाने के लिए 100 रुपए का रिस्क तो लिया ही जा सकता है ना। एक बार 20 लोगों के साथ
ये फार्मूला ट्राई कीजिए, परिणाम शायद आपकी उम्मीद से आपको बेहतर मिल जाए। और दोस्तों, अगर आप मेरे विचार से सहमत हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, और साथ ही इस वीडियो में सबसे बेहतर आपको क्या लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। और हाँ, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को ये वीडियो अवश्य शेयर करें, क्योंकि हो सकता है बदले में वो भी आपको कोई ऐसा वीडियो शेयर करें जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो या जिसकी आपको तलाश हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।